आगे कंचना यादव, यह सवाल नीति और नीयत का ही है कि हम ही कंफ्यूज है कि कौन सी सेवा और कौन सी मेवा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार चेता रहा है, खुद प्रधानमंत्री चेताते नजर आते हैं, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। पूजा जी, अभी विजय शर्मा जी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि 80 करोड़ जिनको राशन मिलता है वो बीपीएल के नीचे हैं। आप खुद ही सोचिए कि इन्होंने 25 करोड़ को निकालने का दावा भी किया और 80 करोड़ को बीपीएल के नीचे बता रहे हैं। तो मतलब 100 करोड़ से ज्यादा, 140 करोड़ आबादी वाले देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग बीपीएल के अगर नीचे हैं, तो लागत है आपकी 11 साल सरकार में होने की, कि अगर 50%, 60% लोग बीपीएल के नीचे हैं इस देश के, आपको लानत होनी चाहिए, आपकी सरकार पे लानत होनी चाहिए कि आप 11-12 साल से देश सेंट्रल गवर्नमेंट और ज्यादातर राज्य की सरकारों में आप लोग बैठे हुए हो और बड़े दावे से कहते हो 80 करोड़ रुपए, बड़े जोर से बोलते हो कि 80 करोड़ लोग जो है वो बीपीएल के नीचे। और दूसरा जरूर अंतर जरूर जी, अगर बिहार राज्य की बात करें तो जो सहयोग है ना वहां पर मिल रहा है और ना ही अपॉर्चुनिटीज है। अगर 2014 में जैसे बोले हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अगर दिए होते हर साल 2 करोड़ नौकरी, आज जो आप डिबेट कर रही है की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये माई बहन जो मान योजना है, ये किसका हिस्सा है कंचना यादव? You all are sitting in the same boat. नहीं, नो पूजा, सुनिए आप, 2005 से बिहार में जो एनडीए की सरकार अगर बीच में 2 बार का छोड़ दे, ना उसने आपकी मदद की, सहयोग की कोई, और ना ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट की नौकरी के लिए। इतना खस्ता हालत बिहार में हो गया है। तो तेजस्वी जी का कहना है, विजन है कि हम 2 फ्रंट पे काम करेंगे, हम सहयोग भी देंगे, हम अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेंगे, हम इंडस्ट्री भी लगाएंगे, नौकरियां भी पैदा करेंगे, और धीरे धीरे जो ये सुविधाएं हैं एक बार देने के बाद जब सब अपलिफ्ट हो जाएंगे तो ये सुविधाएं फिर धीरे धीरे खत्म होंगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कहते हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं देंगे। अरे पीडीएस सिस्टम पहले था, 1 रुपए गेहूं का हुआ करता था, 2 रुपए चावल का, इन्होंने 1-2 रुपए खत्म करके हम फ्री 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 दे रहे हैं। एग्रीकल्चर, ये बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 में सबसे ज्यादा तो फ्री शब्द अगर कोई इस्तेमाल किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और अपने बजट में किया है। ये सेंट्रल बजट में निर्मला सीतारमण जी का उठाकर देख ले, जितनी बार भी प्रेजेंट किया। लेकिन आप तो सवाल तब उठाते ना जब आप खुद इन योजनाओं से अलग कुछ करके दिखाते। अगर आप भी इसी तरह की सम्मान राशि, अगर आप भी उनका ऐलान कर रहे हैं तो आप भी उसी जमात में खड़े हो जाते हैं। तो सही तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। पूजा जी, हम अलग कर रहे हैं, अलग इसलिए कि हमारे पास जातिगत सर्वे का डेटा है, हमारे पास एक्यूरेट डेटा है किसको सहायता देनी है। तो क्या माई बहन योजना जो आप शुरू करने जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो क्या वो प्रत्येक महिला के लिए नहीं होगा, सिर्फ जरूरतमंद के लिए होगा? ये बहुत क्लियर और स्पष्ट है कि जो जरूरतमंद महिला और बहन है, माँ और बहन है, उनको मिलेगा जरूरतमंद। और उसके लिए हमारे पास आंकड़े हैं। जातिगत सर्वे का यही फायदा कि हमारे पास एक्यूरेट आंकड़े हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। हमारे पास एक्यूरेट आंकड़े हैं कि हमने 75 लाख परिवारों को सिलेक्ट किया था कि 2-2 लाख रुपए उनको देंगे ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टार्टअप शुरू कर सके इस तरह से। तो ये हमारे पास एक्यूरेट आंकड़े होने की वजह से फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता बिहार में। जबकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, उनके पास ना कोई आंकड़ा है, ना झूठ के 80 करोड़ को निकाल दिया, 80 करोड़ नीचे। अरे भाई, कम से कम करोड़ आप लोग इतना बोल दिए हो कि करोड़ बोलते समय फिर से थोड़ा शर्म कर लिया करिए कि करोड़ करोड़ करोड़, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, यही इनका चल रहा है। ये निकाल भी देते हैं, गरीबी रेखा के नीचे भी है। तो रेवड़ी, फ्री कल्चर, ये कोई अगर शुरू करता है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये नौकरियां नहीं दे सकते ना, ये सहयोग ही देंगे क्योंकि नौकरियां नहीं दे सकते, अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ये बस बोल सकते हैं कि हम फ्री में देंगे, सीएम तो उस वक्त सीएम तो नीतीश कुमार ही थे ना, उनके नेतृत्व में ही ये नौकरियां दी गई ना। जो 17 महीने का आप लगातार आप गाना गाते रहते हैं, वो नौकरियां भी उनके नेतृत्व में ही दी गई ना। पूजा जी, मैं ही आपसे पूछ रही हूँ कि ठीक है, जब से एनडीए बीजेपी के साथ हो गए तब कितनी नौकरियां दे दिए वो, जब से बीजेपी के साथ गए हो गया ना टाइम। हमारे साथ तो 17 महीने ही से नौकरियां मिली, लेकिन बीजेपी के साथ बीपीएससी का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया। और हर रोज स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है, पुलिस मारती है बिहार में। आपने इमेज देखा होगा, आप सबने डिबेट किया था किस तरह से पानी फेंकी थी वहाँ की पुलिस। ये बर्बरता तो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। एक पेपर भी ढंग से करवा नहीं सकती एनडीए बिहार में, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। तो पेपर लीक के क्या मामले के आपके टाइम पर नहीं आए क्या? पेपर लीक के मामले के आपके टाइम पर नहीं थे क्या? क्या इस बात से आप इनकार कर रही हैं? नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि जब जो नौकरियां 4 लाख की भर्ती हुई थी, जब हमारी सरकार थी,
17 महीने में, तो आप बताइए क्या उसमें कोई भी पेपर लीक तो हुआ दिक्कत था? तो यही है ना आज के युवाओं के लिए, जहां मौके होते हैं उस मौके के लिए जब पहुंचते हैं तो वहां पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो।